Hello guys, my name is Danish Hussain and welcome to my YouTube channel. गाइस इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि पाइथन में हम लोग इनपुट आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि पाइथन में हम लोग कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाइथन में कुछ प्रिंट कराने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ये सिंपल फंक्शन होता है प्रिंट। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है, अगर कॉमा देकर मैं दूसरा कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। तो ये देखिए, इसको कॉमा देकर एक और प्रिंट कर देगा। तो इसमें कितने भी कॉमा देकर, इसकी डेफिनेशन में ये डिफाइन है कि कितने भी कॉमा देते रहेंगे और ये फंक्शन प्रिंट करता रहेगा। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। ये देखिए, तो कॉमा देकर आप कितना भी कॉमा दे देकर कितनी भी स्ट्रिंग प्रिंट कराते जाइए, ये करता जाएगा। तो ये तो हो गया कॉमे वाला। इसमें एक और होता है कि अगर मैं सिंपल प्रिंट यूज करता हूं और अगर मैं टू प्रिंट यूज करना चाह रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसको मैं लिख देता हूं सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट। तो ये क्या करता है, जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वैसे ही देखिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसने क्या दे दिया, यहाँ पर ये न्यू लाइन दे दिया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, जिससे कि दिखने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसने जैसे ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और जब जब दूसरा प्रिंट एग्जीक्यूट किया तो इसने न्यू लाइन से किया। तो ध्यान रहे कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन भी प्रिंट हो जाती है। मींस अगर नेक्स्ट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो वो न्यू लाइन से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं न्यू लाइन नहीं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ और सेम इसी लाइन में दूसरा, मतलब प्रिंट के बाद मैं न्यू लाइन नहीं चाहता हूँ, जिससे कि दूसरा प्रिंट जब आए तो वो न्यू लाइन में ना आकर सेम लाइन में ही प्रिंट हो, तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन में ये देना होता है, एंड इज इक्वल टू, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है वो ये होता है न्यू लाइन। अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो ये न्यू लाइन लेगा, और मैं यहाँ कुछ भी दे देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, तो ये इस एंड किससे करेगा, स्पेस से। अगर कुछ नहीं देता हूं तो एंड बाय डिफॉल्ट किससे करेगा, न्यू लाइन से। ये देखिए न्यू लाइन से बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ भी नहीं देता हूं। और एंड की जगह मैं यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ, सपोज ये भी दे सकता हूँ मैं, तो ये इससे एंड करेगा। देखिए इसने ये प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट को एंड किससे किया, इससे, जो मैंने इसके अंदर दिया था। तो सिंपल एंड के अंदर हम कुछ भी दे देंगे तो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया एक दूसरा मेथड प्रिंट को यूज़ करने का। नेक्स्ट ये है, सपोज मेरे पास एक नेम है, इज़ अ वेरिएबल, इसको मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ माइक सपोज, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ योर नेम इज़। तो या तो मैं ऐसे करा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे कर, मगर अगर मैं कराना चाहता हूँ योर नेम इज़ माइक, तो मैं यहाँ पर योर नेम इज़ कॉमा लगाऊँ, मैं यहाँ पर माइक कर दूँ, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नेम आएगा, नेम, और यहाँ पर नेम, योर नेम इज़ माइक। तो एक मेथड तो ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखिए मैंने हैश लगाया और कमेंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि हम स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए ये प्रिंट होगा योर नेम इज़ प्लस प्लस कर देगा स्ट्रिंग को, और नेम की जो भी वैल्यू होगी, जैसे इस केस में माइक है तो यहाँ पर माइक प्रिंट कर देगा। तो एक ये भी, ऐसे भी मैं प्रिंट को यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड मेथड क्या हो सकता है, सपोज मेरे पास एक एज वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 24, एंड मुझे ये प्रिंट कराना है योर एज इज़, और 24 प्रिंट कराना है। तो सपोज़ एक मैं ऐसे भी दे सकता हूँ,
तो ये कर देगा योर एज इज़ 24। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया था और मैं यहाँ प्लस यूज़ करूँगा तो ये नहीं देगा। ये इसलिए नहीं देगा, देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये एरर देगा क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग है और एज की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऐड हो सकता है, इंटीजर फ्लोट इंटीजर इंटीजर में ऐड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर में ऐड नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा str में, देन आई कैन यूज़। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करा सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह, सॉरी यहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लोट होगा, तब भी मुझे सबसे पहले उस फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मेथड तो ये भी हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा एक और मेथड होता है प्रिंट। यहाँ पर मैं अगर ऐसे कराना चाहता हूँ, प्रिंट योर एज इज़, यहाँ पर मैं ऐसे करा सकता हूँ योर एज इज़, और करली ब्रेसेस में मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो करली ब्रेसेस में, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये करली ब्रेसेस को में के अंदर जो वेरिएबल है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ, ये एज इट इज़ जो मैंने डबल कोट के अंदर दिया है ये उसको ही प्रिंट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स मैंने दे रखे हैं वो उनकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो, तो उससे पहले मुझको एफ लगाना होगा। देन इस केस में ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा उसको एक वेरिएबल समझेगा और वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको एवेल्यूएट कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। अगर मेरे पास ऐसा है, सपोज ये भी हो सकता है कि एज इज 24 एंड समथिंग, प्राइस इज 50.50। अगर मैं दोनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, योर एज इज दिन एंड प्राइस इज, इसको मैं यहाँ पर प्राइस से रिप्लेस करा दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये एफ लगा हुआ है, इस वजह से इसको इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो रिप्लेस कर देगा करली ब्रेसेस में जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो देखिए मैं इसमें कराता हूँ तो ये रिप्लेस कर देगा। अगर मैं यहाँ पर एफ नहीं लगाता हूँ तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है वही प्रिंट करेगा। तो इसको इवेल्यूएट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, वेरिएबल्स की वैल्यू रिप्लेस कराने के लिए मुझको एफ लगाना कंपलसरी है, देन ये रिप्लेस कर देगा। तो ये था गाइस प्रिंट के फंक्शन के बारे में कि कैसे हम ब्राउज़र को, यूज़र को कैसे हम लोग प्रिंट डेटा डिस्प्ले कराते हैं। आइए अब इसके बाद जान लेते हैं कि यूज़र से अगर हमको इनपुट लेना है, कोई डेटा यूज़र से लेना है, तो उसके लिए पाइथन में क्या यूज़ करते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है इनपुट। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये फंक्शन होता है इनपुट। इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देख लेते हैं। सपोज मुझको लेना है क्वांटिटी, सॉरी नेम लेना है। पहले स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो किसी का नेम लेने के लिए सिर्फ ये फंक्शन यूज़ करते हैं, और जो मैसेज हम यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जब हम उससे आस्क कर रहे हैं कि एंटर योर नेम, तो जो एंटर आ रहा है तो उसको ये मैसेज देना चाहते हैं एंटर योर नेम। तो ये क्या करेगा, इनपुट फंक्शन यूज़र से आस्क करेगा कि एंटर योर नेम, उस यूज़र को एक मैसेज देगा एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम देने के बाद ये जो भी यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देखिए, और इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं नेम। तो मैं इसको अगर रन कराऊं तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन क्या करेगी, यूज़र से आस्क करेगी एंटर योर नेम। जो भी हमने यहाँ पर लिखा है उसको ये मैसेज देगी, और उसके बाद यूज़र जो एंटर करेगा वो डेटा किस में जाएगा, वो डेटा इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उस नेम वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे प्रिंट कराया है उस वेरिएबल को। तो देखते हैं इसको। तो देखिए इसने एक मैसेज दिया एंटर योर नेम। यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ कर दिया जॉन, या मैंने कर दिया दानिश यहाँ पर। तो ये क्या होगा, दानिश इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और नीचे प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर
कर दिया प्रिंट। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पर इंटीजर, एंटर, यहाँ पर मैसेज देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए, और एक और लेता हूँ मैं वेरिएबल यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ वी, और सॉरी मैं इसको अभी रन नहीं कराता हूँ, एक z वेरिएबल लेता हूँ a प्लस बी कराता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ z। तो देखिए z, अगर मैं यहाँ पर z मैंने यहाँ डिस्प्ले करा दिया, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं रन कराता हूँ, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं रन कराता हूँ, तो ये रन नहीं हो रहा, एक सेकेंड, ये रन क्यों नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। ये कभी कभी क्या करना होता है, ये हैंग हो जाता है, इसको रीस्टार्ट करना होता है। मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ये मुझे लग रहा है हैंग हो गया है। यहाँ से रीस्टार्ट हो जाता है, यहाँ कर्नल में जाते हैं हम लोग और ये इसको रीस्टार्ट कर देता है, इसको इसने रीस्टार्ट कर दिया। अभी आ गया, देखिए रन हो गया। उस टाइम कुछ इशू आ रहा होगा। तो एंटर वैल्यू अगर मैं 10 करता हूँ और वी की वैल्यू 100 करता हूँ, तो लॉजिकली इसका आउटपुट 110 आना चाहिए, लेकिन इसका आउटपुट 110 नहीं आएगा। ये देखिए, ये दोनों को कंबाइन कर देगा, 10 एंड 100 दोनों को कंबाइन कर दिया। क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो रिटर्न करता है वैल्यू, वो स्ट्रिंग में करता है। तो ए क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, और बी भी स्ट्रिंग होगा। जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड होंगे, मीन्स 10 और 100 ऐड होंगे, तो एक स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग बनेगी, इस ये बनेगी 10100, इस नाम से इस वैल्यू की एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए जो भी ये इनपुट आ रहा है, अभी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसको मुझे कन्वर्ट कराना होगा इंटीजर में, देन ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज अगर इस केस में मैं 10 डालता हूँ, और तो ये कन्वर्ट हो गई, ये इंटीजर कन्वर्ट कर देगा और ए के अंदर वैल्यू असाइन करेगा 10, लेकिन इंटीजर टाइप की। और उसके बाद ये अगर मैं इसके अंदर 100 प्रिंट एंटर करता हूँ, तो ये 100 यहाँ पर कन्वर्ट होकर इंटीजर बन जाएगा, बी के अंदर होगी वैल्यू 100 एंड इंटीजर टाइप की। फिर जेड, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ए इज इक्वल टू 10 100, जो भी सम होगा वो जेड में असाइन कर देगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर 10 डालता हूँ और यहाँ पर 100 डालता हूँ, तो ये दोनों को इसने ऐड कर दिया। तो गाइज, ये था इनपुट और आउटपुट के बारे में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।